अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक मैन पीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है टॉप 5 फ्यूल एफिशिएंट बाइक्स के ऊपर। 2023 के अंदर आपके पास टॉप 5 कौन से फ्यूल एफिशिएंट बाइक्स अवेलेबल हैं जो कि ज़बरदस्त से फ्यूल एफिशिएंट हैं। इसमें ना ही कंफर्ट की बात है ना ही किसी और चीज़ की बात है, इसमें सिर्फ हम फ्यूल एफिशिएंसी को देख रहे हैं और टैंक कैपेसिटी को देख रहे हैं। टैंक कैपेसिटी भी इतनी मैटर नहीं कर रही, बेसिक चीज़ जो मैटर कर रही है वो है फ्यूल एफिशिएंसी। तो उस हिसाब से कौन कौन से बाइक्स हैं मैंने टॉप 5 सेलेक्ट किए हैं अपनी तरफ से, और 1 से 5 तक रेटिंग है। हम 5 से स्टार्ट करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, नंबर 5 पे जिस बाइक को मैंने रखा है वो है सुजुकी GS 150। सुजुकी GS 150 को नंबर 5 पे क्यों रखा है, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक की। तो सुजुकी GS 150 का जो आपको फ्यूल टैंक मिल रहा है वो है 12.5 लीटर्स का। 12 से 12.5 तक इसका जो है वो टैंक है। और अगर हम इसकी फ्यूल कैपेसिटी की बात करें, फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें, तो इस बाइक की पेट्रोल एवरेज आपको कम से कम 35 तक मिल जाती है। मिनिमम 35 इस बाइक की एवरेज है। अगर आपका बाइक बहुत ज़्यादा घटिया कंडीशन में है तो फिर आपको एवरेज 35 से कम मिल सकती है, वरना अगर आपका बाइक नॉर्मल कंडीशन में है फिर आपको कम से कम भी 35 तो मिलेगी ही मिलेगी, आप जिस तरह मर्जी चलाएं। 35 प्लस फिर आपको मिलती है जब आप इसको सही तरीके से चलाते हैं। मेरा सही तरीके से मुराद है कि आप स्पीड रखें 60-70, कभी कभी आप भगा भी लेते हैं, और उसके बाद फिर आप बाइक को प्रॉपरली मेंटेन रखते हैं। अगर आप 40 प्लस एवरेज चाहते हैं, मतलब कुछ लोगों को 50 प्लस भी मिल चुकी है, और अगर आप 50 प्लस की एवरेज चाहते हैं तो आपको स्पीड पे काबू रखना पड़ेगा, अपने हाथ पे काबू रखना पड़ेगा। ज़्यादा एक्सीलेटर नहीं दे सकते आपको स्पीड जो है वो 40 से 60 के दरमियान मेंटेन रखनी पड़ेगी, और उसके अलावा आपको अपने बाइक को मेंटेन रखना होगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो फिर आपको बाइक एवरेज 40 प्लस या 50 प्लस भी दे सकता है। अगर आपका बाइक अच्छी कंडीशन में नहीं है तो फिर आपको 35 से कम एवरेज मिलेगी। अगर बहुत अच्छी कंडीशन में है फिर आपको 50 प्लस भी मिल जाएगी इसके अंदर से एवरेज। इसके बाद हमारे पास जो नंबर 4 पे बाइक है, तो नंबर 5 था GS 150 या फिर GS 150 SE। अब नंबर 4 पे जिस बाइक को मैंने रखा है वो है यामाहा YB125Z। यामाहा YB125Z को नंबर 4 पे क्यों रखा है, तो सबसे पहले तो इस बाइक का टैंक देख लेते हैं। यामाहा YB125Z का जो आपको टैंक मिल रहा है ये है 13 लीटर्स का, और अगर इसकी पेट्रोल एवरेज की बात करें तो मिनिमम आपको 38 से 40 तक ईजिली इस बाइक के अंदर एवरेज मिल जाती है। और 38 से 40 अगर आप इसे प्लस जाना चाहते हैं, क्योंकि 50 प्लस लोगों को इस बाइक के अंदर ईजिली मिल चुकी है, तो अगर आपने 50 प्लस एवरेज इस बाइक के अंदर अचीव करनी है तो वही काम करना होगा आपको। बाइक अपना प्रॉपरली मेंटेन रखना होगा, स्पीड पे काबू रखना होगा ज़रा। लेकिन अगर आप इसमें 50 प्लस 45 प्लस अचीव करना चाहते हैं तो फिर आप कभी कभी भगा सकते हैं, आपको इतना मसला नहीं है। 50 प्लस उन लोगों को मिलती है जो कि स्लो ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा बाइक को भगाते नहीं हैं। तो इस बाइक की मिनिमम एवरेज आपको जो मिल रही है वो है 38। मैक्सिमम एवरेज आप जितनी अचीव कर सकें, क्योंकि 50 प्लस इसके अंदर आपको एवरेज मिल जाती है। फ्यूल टैंक इसका है जी 13 लीटर का। अब नंबर 4 पे था हमारा YB125Z या फिर YB125Z DX, क्योंकि दोनों बाइक्स में सिर्फ रिम्स और ब्रेक का फ़र्क है। अगर आप DX खरीदते हैं तो DX के अंदर आपको एक तो रिम्स का बेनिफिट मिल जाएगा, उसके साथ साथ ब्रेकिंग का बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा आपको। उसके अंदर फ्रंट पे सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक है, जबकि सिंपल YBZ के अंदर तारों वाले रिम है, स्पोक रिम्स जिसको कहते हैं, और इसके अंदर जो आपको ब्रेकिंग मिल रही है वो ड्रम ब्रेक्स हैं। सो गाइस, हमारे जो नेक्स्ट बाइक है नंबर 3 पे, नंबर 3 वाला हमारे पास जो बाइक है वो है सुजुकी GSX 125। सुजुकी GSX 125 को नंबर 3 पे रखने की रीज़न देख लेते हैं जी। सबसे पहले तो इस बाइक का हम देखते हैं फ्यूल टैंक। तो सुजुकी GSX 125 का जो आपको बेसिकली फ्यूल टैंक मिल रहा है वो है 14.2 लीटर्स का टैंक। 14 लीटर की बाइक की टैंकी है, और अगर इस बाइक की पेट्रोल एवरेज की बात करें तो मिनिमम इस बाइक के अंदर जो लोगों को एवरेज मिली है वो 40 तक मिली है मिनिमम। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार हमें तो नहीं मिल रही, जो लोग यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि हमें नहीं मिल रही है इतनी एवरेज। तो बेसिकली उनके बाइक का इशू है। अब जो मिनिमम एवरेज है वो 40 तक है। अगर 40 से कम लोगों को एवरेज मिल रही है तो उनको अपने बाइक को चेक करवाना चाहिए। इसकी मिनिमम एवरेज आपको 40 तक मिल जाती है, और मैक्सिमम फिर आप जितनी अचीव कर सकें 50 प्लस भी इसके अंदर एवरेज अचीव कर सकते हैं आप, अगर आप करने वाले बने तो। क्योंकि सुजुकी ने स्पेशली ये बाइक डिज़ाइन ही किया है पेट्रोल एवरेज अचीव करने के लिए। इनका जो इंजन है
वो है SEP इंजन। सुजुकी इको परफॉर्मेंस इंजन इसको नाम दिया गया है और सुजुकी ने स्पेशली इसको नाम ही इस वजह से दिया है कि इसका इंजन स्पेशली डिज़ाइन किया गया है पेट्रोल एवरेज अचीव करने के लिए। तो अब सुजुकी ने इतना बड़ा क्लेम किया है तो डेफिनेटली आपको एवरेज भी इस बाइक से अच्छी मिलेगी। तो जिन लोगों को कम एवरेज मिल रही है वो लाजमी अपने बाइक को चेक करवाएं, क्योंकि इतनी कम एवरेज ये बाइक नहीं देगा। बाइक लाजमी तौर पे ज़्यादा एवरेज देगा, क्योंकि जब भी एक बाइक को लॉन्च किया जाता है पहले उसकी टेस्टिंग होती है। और इस बाइक को सुजुकी ने ऐसे ही नाम नहीं दे दिया, सुजुकी एक ब्रांड है तो ब्रांड ने लाजमी तौर पे टेस्टिंग की होगी और कम से कम एवरेज अगर वो 40 तक कहते हैं तो 40 तक कम से कम एवरेज मिली होगी। बहरहाल इसके बाद हम आते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पे जिस बाइक को मैंने रखा है वो है सुजुकी GD110S। सुजुकी GD110S की जो आपको टैंकी मिल रही है वो है 9 लीटर्स की। 9 लीटर की इस बाइक की ऑलमोस्ट टैंकी है और 9 लीटर्स के टैंक के बाद अगर हम पेट्रोल एवरेज की बात करें तो कम से कम 40 से 45 तक इस बाइक के अंदर आपको ईजिली एवरेज मिल जाती है। अब 40 से 45 की तो एवरेज है, बाकी जितनी आप अचीव कर सकते हैं वो अच्छी बात है, आप अचीव करें इस बाइक के अंदर, क्योंकि इस बाइक के अंदर भी 50+ ईजिली एवरेज मिल जाती है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट बाइक है होंडा CD70। तो होंडा CD70 को नंबर 1 पे क्यों रखा है भाईजान? होंडा CD70 को नंबर 1 पे इसी वजह से रखा है क्योंकि इस बाइक की सबसे बेस्ट फ्यूल एवरेज मिलती है। मैंने इंट्रो में ही कहा था कि ना ही हम इसमें बाइक का डिज़ाइन देख रहे हैं ना ही कोई और बला देख रहे हैं, सिर्फ इस बाइक के अंदर हम सिर्फ इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ्यूल एफिशिएंसी की। तो फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से मैंने होंडा CD70 को नंबर 1 पे रखा है और होंडा CD70 से कम आप 50 तक अचीव कर लेते हैं। आपको कम से कम 50 तक एवरेज मिलती है इस बाइक से, और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम लोगों को 65-70 ऐसे मिल जाती है एवरेज। वही डिपेंड करता है कि आप बाइक को किस तरह चलाते हैं, बाइक को मेंटेन किस तरह रखते हैं, क्योंकि जब CD70 की बात आती है तो मोस्टली लोग इतना मेंटेन उसको नहीं रखते, क्योंकि इसको कुछ ख़ास चीज़ समझते ही नहीं है लोग। मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं भी इतनी कोई ख़ास नहीं समझता CD70 को, क्योंकि CD70 अल्हम्दुलिल्लाह है पड़ा हमारे पास, लेकिन अगर हम इसकी प्रॉपर ट्यूनिंग करवाएं, टाइमली ट्यूनिंग करवाएं तो फिर ये बाइक हमें एवरेज अच्छी दे देगा। अभी तो 48 से 50 तक देर है, लेकिन अगर इस बाइक की प्रॉपर केयर की जाए तो ये 50+ ईजिली देता है। और जो लोग केयर करते हैं इस बाइक की उनको ये बाइक कम से कम 60 तक एवरेज दे देता है। सो गाइस ये थे हमारे पास टॉप के 5 बाइक्स जो मैंने मेरे ख्याल में जो टॉप 5 बनते थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब नंबर 5 पे जो हमारे पास बाइक था वो था सुजुकी GS150 या फिर उसका स्पेशल एडिशन। नंबर 4 पे हमारे पास बाइक था यामाहा YB125Z या फिर उसका DX। अगर हम YBR और YBR-G को भी ऐड करें तो बुरा नहीं है, लेकिन YBZ जो है वो YBR से आपको थोड़ी सी बेहतर एवरेज दे देता है, इसी वजह से YBR की जगह मैंने फिर YBZ को रखा है। तो नंबर 4 पे YBZ या फिर YBZ DX था। नंबर 3 के अंदर आपके पास था सुजुकी GSX-125। नंबर 2 पे हमारे पास बाइक था सुजुकी GD110S और नंबर 1 पे था हमारे पास होंडा का CD70। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैन को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।